हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्स इंग्लिश टॉक। सम्स इंग्लिश टॉक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है हम 20 ऐसे प्रोनाउंसिएशन देखने जा रहे हैं जिसको अक्सर आप गलत पढ़ देते हैं, जिसके वजह से आपको सामने वाले आप क्या बोल रहे हैं इसको समझ नहीं पाते हैं, या आपको जज भी किया जाता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या आपके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए आज जो है हम ऐसे 20 प्रोनाउंसिएशन देखने जा रहे हैं जिसको अक्सर लोग गलत पढ़ देते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर जो है लिखा हुआ CACHE, इसे आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कमेंट में बताइए कि आप इसे क्या पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं कैशे, CACHE। जो पीसी चलाते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, वहाँ पे जाते आपको देखते हैं कि कैश क्लियर करते हैं या कुकीज़ क्लियर करते हैं, तो लोग इसे बोलते हैं कैशे, कैशे बोलते हैं, कैशेज एंड कुकीज़। तो सबसे पहला वर्ड जो अभी यहाँ पे आपने सीखा है वो है CACHE, जिसे बोलते हैं कैश, कैश, क्लियर कैश। आप जो है वहाँ पे कैश को जो है हटाते हैं, पीसी से क्लियर करते हैं। दूसरा देखते हैं YACHT, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम, या एक तरह का बोट होता है, इसे हम पढ़ेंगे यॉट, YACHT, इसे हम यॉट पढ़ते हैं। अब तीसरा हम वर्ड देखते हैं SALMON, इसे आप क्या पढ़ते हैं? सैल्मन पढ़ते हैं या सैमन पढ़ते हैं? इसका सही प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है सैमन होगा। चलिए, अब सैमन एक तरह की फिश होती है, एक तरह की मछली होती है, ये क्या पढ़ते हैं? CHAOS, इसे क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग इसको चॉस पढ़ते हैं या काओस पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्योस, क्योस, जिसका मतलब होता है अव्यवस्था। मतलब अव्यवस्था किसी चीज़ में होती है तो उसे हम क्योस पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर पांचवा वर्ड हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है EPITOME, इसे पढ़ते हैं एपिडेमी, इसे पढ़ते हैं एपिडेमी, लेकिन बहुत सारे लोग इसे एपिटोम पढ़ते हैं। एपिडेमी का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक, किसी चीज़ का सिंबल, प्रतीक। चलिए, AISLE, इसे क्या पढ़ेंगे? ये होता है आयल पढ़ते हैं इसको, AISLE, आयल होता है। दो रो थिएटर में या किसी हॉल में दो रो के बीच का जो रास्ता उसे होता है, इसे हम आयल बोलते हैं। दो रोज के बीच का रास्ता जो होता है इसे आयल बोलते हैं। CASTLE, इसे हम कैशल पढ़ेंगे, CASTLE, कैस्टल नहीं बोलेंगे, इसे हम कैशल पढ़ेंगे। उसके बाद अगला वर्ड जो है GHOST, इसे क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग इसे मिसप्रोनाउंस करते हैं, घोस्ट पढ़ देते हैं। बस इसे पढ़ना क्या है? घोस्ट पढ़ना है। WOLF, इसे बहुत सारे लोग वुल्फ पढ़ते हैं, वुल्फ, लेकिन ये होता है वुल्फ, वुल्फ होता है, वुल्फ, वुल्फ होता है। और 10वां वर्ड हम देखते हैं WOMB, ये जो वूम पढ़ा जाता है, इसे जिसमें बच्चा रहता है, बच्चा बड़ा होता है, उसे हम वूम बोलते हैं। लेडीज़ या फीमेल एनिमल या ह्यूमन बीइंग के फीमेल जो होते हैं उनके अंदर में जो बच्चा बड़ा होता है उसे हम वूम पढ़ते हैं। तो चलिए, अभी हमने 10 प्रोनाउंसिएशन देखा है, 10 प्रोनाउंसिएशन और देखते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इससे स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, मतलब इससे एडवांस प्रोनाउंसिएशन। चलते हैं, अब तक के लिए 10 प्रोनाउंसिएशन मैंने देखा, 10 और मैं अभी आपके सामने में बोर्ड पे ला रहा हूँ। तो गाइज, अभी हमने 10 प्रोनाउंसिएशन देखा। चलिए, 11वां वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है EXTOMPORE। गाइज, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेम्पोर नहीं पढ़ के इसे हम पढ़ेंगे एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी मतलब होता है अचानक से। फॉर एग्जांपल, हम स्पीच देते हैं, एक्सटेम्परी स्पीच देते हैं, अचानक से हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर बोलने के लिए बोला जाता है, तो इसे हम एक्सटेम्परी स्पीच बोलते हैं, एक्सटेम्परी, अचानक से। चलिए, अगला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है MEDIEVAL।
तो दूसरा जो वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम मेडिवल पढ़ते हैं या मेडाइवल, आप में से डिसाइड कीजिए, आप लोग बताइए हमें क्या पढ़ते हैं। तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है मेडिवल होता है, मेडाइवल नहीं बोलते हैं, मेडिवल। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं ELITE, इसे क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग एलाइट पढ़ देते हैं, जबकि ये होता है एलीट होता है, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे एलीट। चलिए अब एलीट क्लास, हाई क्लास, तो उसे एलीट बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं WEIRD, इसे वियर्ड पढ़ते हैं, वियर्ड नहीं बल्कि वियर्ड पढ़ते हैं, मतलब अजीब सा। उससे अगला है GAUGE, इसे हम गेज पढ़ेंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसी चीज़ को नापने का, उसे हम गेज पढ़ते हैं। उसके अगला है SOUTHERN, इसे साउथर्न या साउदर्न नहीं पढ़ के इसे हम सदर्न पढ़ते हैं, सदर्न, SOUTHERN, सदर्न पढ़ेंगे। और DETRMINE, इसे हम डिटरमाइन नहीं पढ़ेंगे, डिटरमिन पढ़ेंगे, डिटरमिन। NICHE, इसे आप क्या बोलेंगे? नीश, NICHE। बहुत सारे लोग इसे नीच पढ़ेंगे, लेकिन ये हो गया नीश। और 90 नंबर में WATER, वाटर, बहुत ही आसान प्रोनाउंसिएशन है, WATER, वाटर पढ़ेंगे, वाटर नहीं बोलेंगे, इसे वाटर नहीं बोलना है, जबकि इसे बोलना है वाटर। लास्ट 20 में WAS, वाज नहीं पढ़ के इसे वोज पढ़ेंगे। तो आप बताएं कि ये प्रोनाउंसिएशन का क्लास आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 हमें लाना चाहिए, जिसमें हम आपको 20 या 30 या 40 प्रोनाउंसिएशन और बताएं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोनाउंसिएशन और भी एडवांस लेवल पे प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो आप कमेंट करके बताएं, हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी वीडियो लॉन्ग टाइम में आती है, लंबे टाइम में आती है, लेकिन आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंग्लिश में। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है कम से कम टाइम में आए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ टाइम।